पिथौरा में राज्यपाल ने विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा। अधिकारियों को विकास कार्यों के दिए निर्देश। पौधारोपण पर हरियाली बढ़ाने का किया आह्वान। महासमुंद के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के दौरे पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों से किया आत्मीय संवाद। अनुशासन और समय प्रबंधन पर दी सलाह। हैदराबाद में कोयला और खान मंत्रालय की बैठक। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बैठक में लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ को बताया खनिज संपदा से धनी प्रदेश। रायपुर में एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला समूह को मिला आर्थिक सहयोग। सांसद बृजमोहन ने हितग्राहियों को दिए चेक। 334 हितग्राहियों को सौंपे 35 लाख रुपए के चेक। रायपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन। मुख्य अतिथि रहे विधायक सुरेंद्र मिश्रा। विधायक ने विद्यार्थियों को किया संबोधित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के ग्राम गोड़बहाल में अधिकारियों के साथ में बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने सभी योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए हर ग्राम में जल संचयन के ठोस प्रयास करने पर बल दिया। उन्होंने पशुपालन को ग्रामीण आजीविका का मजबूत आधार मानते हुए इसे बढ़ावा देने और पर्यटन को स्थानीय सांस्कृतिक धरोहरों से जोड़ने और महिला स्व सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से निर्देश दिए हैं। कुपोषण की रोकथाम के लिए भी बच्चों की पहचान और सघन मॉनिटरिंग और न्यू बॉर्न केयर यूनिट की निगरानी और शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण, पौधारोपण द्वारा हरियाली बढ़ाने जैसे विषयों पर भी विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने सभी से पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है। राज्यपाल ने विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है और साथ ही विकास कार्यों के निर्देश भी दिए हैं। पौधारोपण करके हरियाली बढ़ाने का आह्वान भी लोगों से किया गया है। राज्यपाल रमेन डेका ने महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के ग्राम गोड़बहाल में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने सभी योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए हर ग्राम में जल संचयन के ठोस प्रयास करने पर बल दिया है। राज्यपाल रमेन डेका महासमुंद जिले के विकासखंड पिथौरा अंतर्गत ग्राम गोड़बहाल के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे। यहां वे अध्यापक की भूमिका में नजर आए और कक्षा 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, समय प्रबंधन और कड़ी मेहनत का महत्व समझाते हुए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। इस आत्मीय संवाद में कक्षा 12वीं की छात्रा दिव्या और विद्या राजपुर ने राज्यपाल से अपने लक्ष्य साझा करते हुए कहा कि वे यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से आईएएस बनना चाहती हैं और साथ ही राज्यपाल डेका ने उन्हें यूपीएससी की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और धैर्य और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। संवाद के दौरान कलेक्टर विनय कुमार लगे भी मौके पर मौजूद रहे। राज्यपाल रमेन डेका ने महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के ग्राम गोड़बहाल में महिला स्व सहायता समूह से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने दुग्ध उत्पादन और साथ ही बैग निर्माण और हस्तकला जैसे कार्यों की सराहना करते हुए महिलाओं को व्यवसाय में गुणवत्ता और सहयोग बनाए रखने की प्रेरणा दी है। गोमती पटेल ने दुग्ध उत्पादन, जयश्री समूह की सदस्य ने बैग निर्माण और माधुरी पटेल ने हस्तकला की जानकारी दी है। राज्यपाल ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की है और आंतरिक प्रतिस्पर्धा से बचने की सलाह दी है। महिलाओं ने राज्यपाल को हस्तशिल्प उत्पाद भेंट कर सम्मानित किया है। इस अवसर पर कलेक्टर विनय कुमार लगे भी मौके पर उपस्थित रहे हैं।
राज्यपाल ने स्व सहायता समूहों से संवाद किया है और साथ ही राज्यपाल का हस्तशिल्प उत्पाद भी भेंट किया गया राज्यपाल को। और इस दौरान रमेन डेका ने महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के ग्राम पहुंचे हुए थे। यहां पर उन्होंने संवाद किया महिलाओं से। उन्होंने साथ ही बैग, दुग्ध उत्पादन, निर्माण और साथ ही हस्तकला जैसे कार्यों की सराहना की है और महिलाओं को व्यवसाय में गुणवत्ता और सहयोग बनाए रखने की भी प्रेरणा दी है। साथ ही गोमती पटेल ने दुग्ध उत्पादन, जयश्री समूह की सदस्य ने बैग निर्माण और माधुरी पटेल ने हस्तकला की जानकारी दी है। और राज्यपाल ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की भी प्रशंसा की है। साथ ही आंतरिक प्रतिस्पर्धा से बचने की सलाह दी गई है। महिलाओं ने राज्यपाल को हस्तशिल्प उत्पाद भेंट कर सम्मानित भी किया है। छत्तीसगढ़ के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने हैदराबाद में कोयला और खान मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को केवल धान के कटोरे के रूप में ही नहीं बल्कि खनिज संपदा से भी धनी प्रदेश बताया है। अग्रवाल ने बंद खदानों की सुरक्षा और पुनः उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही खनिज चोरी पर भी चिंता जताई है। उन्होंने हर खदान में डेटा निगरानी प्रणाली लगाने की सलाह दी है। खनन क्षेत्र में विकास के लिए भी अग्रवाल ने बुनियादी सुविधाओं जैसे कि स्कूल, अस्पताल, जल शोधन संयंत्र आदि की जरूरत बताई है। सांसद ने खनिज प्रयासों की भी यहां पर अपील की गई, जहां पर बहुमूल्य रत्न जैसे कि हीरे और साथ ही एलेक्जेंड्राइट और गार्नेट पाए जाते हैं। जहां पर बैठक में निर्णय लिया गया है कि बंद खदानों को सुरक्षित और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पुनः उपयोग लायक बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत में सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने 334 हितग्राहियों को कुल 35 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक वितरित किए हैं। यह सहायता कई शासकीय योजनाओं के अंतर्गत दी गई है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला स्व सहायता समूह और अन्य सामाजिक क्षेत्र शामिल थे। इस अवसर पर ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना उनका संकल्प है। यह सहायता केवल आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि सामाजिक सहभागिता को सशक्त बनाने का भी माध्यम है। उन्होंने हितग्राहियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सहयोग उन्हें प्रेरणा देगा, जिससे वे अपने क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान देंगे। कार्यक्रम में नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर और जिला पंचायत सदस्य सविता चंद्राकर विशेष रूप से उपस्थित रही और ये आयोजन जन कल्याण और समाज विकास की दिशा में एक सार्थक प्रयास रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने हितग्राहियों से मुलाकात की है और साथ ही चेक भी वितरित किए हैं, जहां पर स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला समूहों को सहयोग देने की बात कही है। दरअसल 334 हितग्राहियों को कुल 35 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। ये सहायता कई शासकीय योजनाओं के अंतर्गत दी गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला स्व सहायता समूह और अन्य सामाजिक क्षेत्र शामिल हैं। रायपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खम्हारडीह में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि उत्तर विधानसभा के विधायक पुरंदर मिश्रा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि ज्ञान ही जीवन को दिशा देता है। अनुशासन, परिश्रम और सतत अध्ययन से ही सफलता मिलती है। उन्होंने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विशेष सम्मान देने की घोषणा की है। कार्यक्रम में महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर,
मंडल अध्यक्ष दलविंदर बेदी और पार्षद महेश ध्रुव सहित अनेक अतिथि उपस्थित रहे हैं। यह आयोजन शिक्षा के प्रति समाज की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है, साथ ही विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और प्रेरणा का संचार करता है। आपको बताते चलें कि शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन यहां पर किया गया और विधायक पुरंदर मिश्रा मौके पर मौजूद रहे हैं। विधायक ने विद्यार्थियों को संबोधित भी किया है और कहा कि ज्ञान ही जीवन को दिशा देता है। रायपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खमारडी में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ है और मुख्य अतिथि उत्तर विधानसभा के विधायक पुरंदर मिश्रा ने विद्यार्थियों को संबोधित किया है और कहा कि ज्ञान ही जीवन को दिशा देता है। अनुशासन, परिश्रम, सतत अध्ययन से ही सफलता मिलती है। उन्होंने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विशेष सम्मान देने की भी घोषणा की है। साथ ही कार्यक्रम के महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर और मंडल अध्यक्ष दलविंदर बेदी, पार्षद सहित मुख्य अतिथि भी उपस्थित रहे हैं। रायपुर के माना बस्ती स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में उत्तर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक पुरंदर मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने बच्चों को शिक्षा, अनुशासन और संस्कार के महत्व पर प्रेरणादायक संबोधन दिया। इस अवसर पर विद्यालय द्वारा तैयार की गई प्रेरक पुस्तक ज्ञान वाटिका का विमोचन किया गया, जिसे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भी बच्चों, अभिभावकों और अतिथियों ने मिलकर वृक्षारोपण किया है। कार्यक्रम में विधायक मोतीलाल साहू, आरडीए अध्यक्ष नंदे साहू, अन्य जनप्रतिनिधि, शिक्षकगण, अभिभावक और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों को उपस्थिति भी यहां पर रही है। यह आयोजन विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति उत्साह और जागरूकता बढ़ाने के साथ ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाने में सफल रहा। आपको बताते चलें कि रायपुर के माना बस्ती स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही बच्चों को शिक्षा, अनुशासन और संस्कार के महत्व पर प्रेरणादायक संबोधन दिया है। इस अवसर पर विद्यालय द्वारा तैयार की गई प्रेरक पुस्तक ज्ञान वाटिका का विमोचन भी किया है, जिसे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। रायपुर के नगर माता बिन्नी बाई सोनकर शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर शाला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया गया। सांसद और पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जड़ों से जुड़े रहकर ही हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उन्होंने लगभग 1400 विद्यार्थियों से एक एक पौधा लगाने, उसकी देखभाल करने का आह्वान किया। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान बच्चों को स्कूल बैग, किताबें, कॉपियां और गणवेश वितरित किए गए, जिससे शिक्षा की नई शुरुआत का उत्साह देखा गया। इस मौके पर कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉपर्स का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर, जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, जोन अध्यक्ष बद्री प्रसाद गुप्ता, पार्षद रवि सोनकर, अमित साहू, मंडल अध्यक्ष अभिषेक तिवारी और तुषार चोपड़ा सहित कई गणमान्य जन भी उपस्थित रहे। यह आयोजन शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ है। रायपुर के नगर माता बिन्नी बाई सोनकर शासकीय अंग्रेजी माध्यम
उत्कृष्ट विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया गया है। और साथ ही अग्रवाल ने यह भी कहा कि 1400 विद्यार्थियों से एक एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का आह्वान किया है। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान बच्चों को स्कूल बैग, किताबें, कॉपियां, गणवेश वितरित किए गए हैं। तो वहीं अबूझमाड़ क्षेत्र के मिंडी गांव में बीएसएफ के जवानों ने 2 संदिग्ध नक्सलियों को हथियार और विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है। और पकड़े गए नक्सलियों में एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं। साथ ही बीएसएफ की 47वीं 40वीं बटालियन के संयुक्त कार्रवाई में इन दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 4 भरमार बंदूकें, नक्सली साहित्य और आईईडी बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। बीएसएफ द्वारा इस पूरी कार्रवाई की पुष्टि करते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे नक्सल गतिविधियों पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। तो वहीं दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की सीमा से लगे इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। साथ ही दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले के डीआरजी के जवान इस मुठभेड़ में शामिल थे। प्रारंभिक सूचना के अनुसार मुठभेड़ के दौरान एक पुरुष नक्सली के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और बीजापुर पुलिस के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया। सुरक्षा बलों द्वारा पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर सर्चिंग की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ जिले स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया है और इस अवसर पर नन्हे छात्रों को चंदन माला पहनाकर स्कूली बैग भेंट कर स्वागत किया गया। मंत्री ने कहा कि बच्चों के नन्हे कदमों का स्कूल की ओर पहला सफर उज्जवल भविष्य की ओर एक नई शुरुआत है। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डी राहुल विकट और जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवती सिंह, जेकेडी अध्यक्ष रीमा यादव और नगर पंचायत खोगापानी के अध्यक्ष ललित रामा यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है, उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। नंबर 6 के समूह के माध्यम से सिलाई कराई तो जैसे जैसे उपलब्ध होगा सबको वितरण। सर, तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए एमसीबी को अपन क्या कर सकते हैं विद्यालयों के तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए हम जो है शिक्षा के साथ अन्य चीजों को जोड़ रहे हैं, जैसे लाइवलीहुड को। इसी के साथ हमारे जो खेल कूद को लेकर अभी 8 करोड़ रुपए का स्टेडियम की स्वीकृति हुई है। उसके साथ साथ जो शिक्षा है केवल किताबी ज्ञान न रहकर वो भविष्य के कॉमर्शियल एजुकेशन भी हो, उस दिशा में भी काम किया जा सकता है। प्रदेश के अधिकतम शासकीय स्कूलों में अब तक पाठ्य पुस्तक नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब तो 10,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरकार को सेटअप समझ नहीं आ रहा। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। शिक्षा नीति सरकार का फेल है और छात्रों के भविष्य पर इसका असर पड़ेगा। $10,463 स्कूल भी बंद कर दिए सेटअप के नाम से। सेटअप अभी तक ठीक ठाक बैठा नहीं है, सरकार को समझ में आ नहीं रहा है। कई स्कूलों में पुस्तक पहुंची नहीं है, ड्रेस पहुंची नहीं है। स्कूल भगवान भरोसे चल रहा है।
तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पूरे प्रदेश में चौपट हो चुकी है। बच्चों का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है और स्वामी आत्मानंद स्कूल बंद होने के कगार पर है। तो कहीं न कहीं शिक्षा नीति इस सरकार का फेलियर है और उसका नुकसान आने वाला समय में हमारे छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा और सीधा सीधा पालकों पर असर होगा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने नक्सलियों को कांग्रेस का दामाद बताया है। वहीं इस मामले पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हमने नक्सलियों को भाई नहीं कहा, जबकि गृह मंत्री अमित शाह नक्सलियों को भाई कहते हैं। नक्सली घटना में सबसे ज्यादा क्षति कांग्रेस को पहुंची है। कांग्रेस नक्सलियों को भाई तो नहीं कहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी नक्सलियों को भाई बोल के जा रहे हैं, वो पहले तय कर ले ये उनके भाई हैं या उनके दामाद हैं। कांग्रेस पार्टी नक्सल घटना में सबसे ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा क्षति कांग्रेस पार्टी को हुआ है। अजय चंद्राकर जी को इसका एहसास होना चाहिए। और भाई किस लिए कहा गृह मंत्री जी अमित शाह, एक बार अजय चंद्राकर जी उनसे पूछ ले कि उनका गृह मंत्री से अच्छा संबंध है। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में बिजली दर वृद्धि, अघोषित बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर में खामियों के विरोध में केशकाल में प्रदर्शन किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार जनता की परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है, जिसके कारण लोग बिजली संकट से जूझ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है, फिर भी यहां पर बिजली की समस्याएं बढ़ रही हैं। इस विरोध के तहत 3 जुलाई 2025 को राज्यव्यापी बिजली कार्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। पार्टी ने प्रदेश भर में अधिकारियों की लापरवाही और सरकार के फैसलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जिससे यह संदेश दिया गया कि छत्तीसगढ़ को अपनी बिजली आपूर्ति में सुधार की जरूरत है। तो वहीं धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सेरीखेड़ी, सारागांव और निलजा में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में विधायक अनु शर्मा ने सहभागिता की है और इस अवसर पर उन्होंने बच्चों का तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर और शिक्षा की सामग्री भी वितरित की गई है। विधायक ने कहा कि शाला प्रवेश उत्सव का उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है, ताकि वे उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सकें। उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर वृक्षारोपण भी किया है और एक छात्र को वृक्ष की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी है और साथ ही प्रकृति के प्रति जागरूकता का संदेश दिया है। विधायक अनु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समृद्ध शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर शिक्षकगण, अभिभावक, क्षेत्रीय लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया गया है। रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने जोन 9 के वार्ड 10 और अमन नगर में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए लगभग 25 लाख रुपए की लागत से नाली निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर जोन 9 अध्यक्ष गोपेश साहू सहित मोहन साहू सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद रहे। ये नाली निर्माण कार्य अमन नगर की जलभराव की पुरानी समस्या के स्थायी समाधान के लिए शुरू किया गया है। खास बात यह भी रही कि कार्य के लिए एक स्थानीय भूमि स्वामी ने अपनी निजी भूमि दान में दी है। विधायक मोतीलाल साहू ने अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में खराब सड़कों की मरम्मत और सुधार कार्य भी प्रारंभ किए गए, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।